अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, ये जो साइड में देवबंदी मौलवी का फ़ोटो देख रहे हैं, ये कार्टून मौलवी का कहना है कि पूरा दारुल उलूम देवबंद मुजद्दिद है, यानी देवबंद का हर मौलवी मुजद्दिद है। अब बताइए, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह अगर मुजद्दिद होंगे, जितने देवबंदी मौलवी सभी अगर मुजद्दिद हो जाए तो दीन के अंदर फ़साद होना लाजिमी है। इसीलिए देवबंदी आपस में कट के मर रहे हैं, क्योंकि देवबंद के हर मौलवी मुजद्दिद है, हर मौलवी नया फतवा दे रहा है, नया मसला खड़ा कर रहा है और कुरान और हदीस की इसी तरह गलत तशरीह करके पूरे कौम को गुमराह कर रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये देवबंदी इस्लाम के नाम पे एक बहुत बड़ा फितना दुनिया में खड़ा हो गया। तमाम मुसलमानों को इन देवबंदियों से मुकाबला करना चाहिए, इन देवबंदी फितने को दुनिया से ख़त्म करना चाहिए। ये देवबंदी गुस्ताख है, गुस्ताख रसूल है। अल्लाह व रसूल और सहाबा इकराम अहले बैत के सबसे बड़े गुस्ताख फ़िरके का नाम है देवबंदियत। और अगर किसी देवबंदी में जुर्रत है, हिम्मत है, डायरेक्ट मुझे कॉल करें, गलत कमेंट करके बिला वजह वक्त ज़ाया करने की कोशिश ना करें। सभी हजरात से गुजारिश है, हमारे दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपको मिलेगा। और आप अपने दोस्त अहबाब और तमाम रिश्तेदारों से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घर के तमाम मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। हमारे दूसरे चैनल का नाम है तर्जुमान अहले सुन्नत, और हमारे दोनों चैनल के हर वीडियो अपने तमाम दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि सबके ईमान अकीदा की हिफाजत हो। अल्लाह ताला देवबंदियों की शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। हेलो अबुल फजल साहब। जी हजरत, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह वालों की दुआएं आप फरमाइए। जी, मैंने आपका वीडियो सुना, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह। इकरामुल मुस्लिमीन आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और ये अच्छा जमात अच्छा। वाले इकरामुल मुस्लिमीन की दावत देते थे और इकराम ऐसा किया जमात वालों ने। आपने बहुत तफरीही अंदाज में बहुत अच्छा समझाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। तो मुझे ये जी समझ में जी नहीं आया, अबुल फजल साहब, आप मौलाना है ना? जी हाँ। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए, आप जो दोनों जमात ये शुरा वाले हैं और एक निज़ामुद्दीन वाले हैं, तो दोनों की मेन गलती क्या है? बुनियादी गलती अकायद का है या कोई फुरूई बातें हैं? नहीं, अकायद का तो नहीं है इनका इख्तिलाफ। इसी वजह से दारुल उलूम ने भी कहा है कि दोनों को, किसी को हम गुमराह नहीं कह सकते। इनका अब आपसी जो है निजाम को लेकर के अपना इख्तिलाफ है। ये कहता है कि हम जो है अमीर रहेंगे हमारे, और ये कहते हैं नहीं, शुरा से काम चलेगा। तो हजरत बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही, थोड़ा आवाज़ बंद करेंगे तो मेहरबानी होगी। आवाज़ जी जी हाँ हाँ। हाँ, तो हजरत मैं ज़रा कुछ समझना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी थोड़ा वक्त दीजिए। तो जी हाँ, वो बात यह है, आप कह रहे हैं कि अकायद का झगड़ा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि साद साहब, मौलाना साद साहब के ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं। मिसाल के तौर जी पर जी मौलाना साद साहब ने एक बयान में ये कहा कि इस वक्त के तबलीगी साथी अंबिया और सहाबा इकराम से अफजल है। अच्छा हाँ। ये इस वजह से गुस्ताख कहा गया। मौलाना साद जी साहब जी के जी ऊपर अभी गुस्ताखी का इल्ज़ाम तो कोई दूसरा छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि गुस्ताख अगर जी किसी को, जी और ये गुस्ताख कोई जैसा बरेलवी बात बात में आप कहते हैं कि बरेलवी लोग बात बात में गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं। अब ये बरेलवी लोग फतवा नहीं लगा रहे, ये शुरा वाले मौलाना साद के ऊपर फतवा लगा रहे। एक बात ये हुई। जी। अब दूसरी बात ये कि वो तो बात ये है, दारुल उलूम देवबंद ने खुद कहा है उनके बारे में कि इस आदमी को सुनना सही नहीं है। मौलाना दारुल उलूम साहब का देवबंद ने बयान फतवा दी। सुनना गलत है। जी जी, उन्होंने कहा कि ये आदमी गुमराह है, इसके बयान से बचना चाहिए सुनने से। तो और इसी उनको तो कहा गया। मौलाना सलमान नदवी साहब कह रहे हैं कि अमीर होना जरूरी है। उन्होंने अमीर का ऐलान किया तो सही किया। अमीर तो मौलाना साद ही है, उनका कोई अमीर गलती नहीं है। अमीर तो होता है, लेकिन अमीर को लोग अमीर बनाते हैं ना, खुद थोड़ी बनता है अमीर कि जी मैं अमीर हूँ। तो लोग अभी तक अमीर क्यों अमीर नहीं बना? जब 100 साल से जमात चल रही है तो 100 तो साल वही से तो मैं अमीर कह नहीं रहा। है। हाँ, उनका जो है शोरा वालों का और अमारत वालों का इख्तिलाफ ये तो है, वो कहते हैं कि हम तुम्हें अमीर बनाएंगे, मशवरे से बनाएंगे। वो जो मशवरा होगा आलमी मशवरे में तय होगा। वो कहते हैं वो नहीं तो मैं अमीर हूँ। जब मशवरे बन गए तो इत्तेफाक कर लेना भाई, अमीर हो गए। हाँ, तो भाई अमीर, वही तो कह रहा हूँ, अमीर जो है ऐसे थोड़ी कि भी हम अमीर को जो है उम्मत तय करती है, अफराद तय करते हैं, मशवरे से तय होता है।
अभी एक जमात का अमीर बन गए, मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम, देखिए सहाबा इकराम का मर्तबा कितने आला अफजल है, तमाम सहाबा उनके जी हम कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। वो हमारे सहाबा इकराम हमारे लिए आइडियल व मॉडल है। तो सहाबा इकराम में जब इख्तिलाफ हो गया तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं अमीर हूँ, तो बाद में लोग मान लिए। जब अमीर होना ही है, एक अमीर हो गए तो उसको मान लेना चाहिए, सिर्फ अमीर नहीं, होने की अमीर वजह से तो झगड़ा कर। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, सहाबी हैं, लेकिन जी आप ये भी जानते हैं कि अमारत बरहक किसकी है? सहाबा में उस हजरत अली भी अमीर थे और हजरत मुआविया भी अमीर थे, लेकिन बरहक अमीर कौन थे? तो अमीर बरहक तो सारे सारे मुसलमानों का हजरत अली रजी नहीं, अल्लाह तआला अन्हु खुलाफाए हाँ राशिदीन तो में वही से तो, हैं। हाँ तो वही तो जो जिसको उम्मत ने तय किया था वही हुए थे ना, वो जो खुद बने थे, या जो है जिन्होंने जिन्होंने अपना जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला से इख्तिलाफ करके अलग हुए थे, उनको थोड़ी वो अमारत उलमा बरहक कहते हैं। उनको कहते हैं कि जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिनको उम्मत ने तस्लीम किया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े साहबी हैं, उनकी फजाइल है, उनके बारे में हम गुस्साखाना कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि बरहक अमारत जो थी उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। उनका मुतालबा, एक तो उनका मुतालबा दुरुस्त था और इज्तिहादी खता पर थे। वो इमारत जी का जी जी ऐलान किए बगैर उन्होंने जो क़िसास उस्मान का मुतालबा किया था, उनका जी जी मुतालबा करना दुरुस्त था और गलत फहमी की बुनियाद पे इख्तिलाफ हुआ और वो अमीर अलग अमीर हुए। इन्हें इज्तिहादी खता पर हम्म, मबनी करार देते हैं। बहरहाल जी अगर बन गए अमीर तो हम्म, तुमको अमीर बनाएंगे बोल रहे हैं और फिर झगड़ा भी कर रहे हैं, और यहाँ तक के लोगों की जानें जा रही हैं, हर जगह मस्जिदों में गीबत हो रही है। यहाँ तक के एक मौलाना ने कहा जी अब इस जमात की जरूरत नहीं है, ये जमात मस्जिद में सिर्फ गुनाह के अलावा, गीबत के अलावा और कुछ नहीं करती। अमीर वाले शूरा की गीबत करते मस्जिद के अंदर, और गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है मस्जिद में। एक तो गुनाह का काम मस्जिद में हो रहा है और शूरा सही वाले बात है, अमीर की हमने खुद गीबत कर रहे हैं। हम खुद देखते हैं, हाँ ऐसे मामला थे, हम तो खुद देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा हो तो ऐसे गुनाह का काम के लिए आप जमात में जाना चाहिए या जमात को मौकूफ कर देना चाहिए? भाई जो है जैसे कह रहे हैं कि आदमी अगर सही तरीके से काम करता है, जमात को एक वो थोड़ी है कि किसी एक आदमी का अकीदा है, ये तो अब तो नामुमकिन हो अकाबिर है। गया। हर जगह हम्म जहां जहां जमात है, जहां हम्म तबलीग है, वहां तबलीग दो गुटों हम्म में बटे हुए। शूरा वाले अमीर की बुराई कर रहे हैं, अमीर वाले, मैं कितने जगह बताऊं। मैं पूरे इंडिया में बहुत सारे जगह मैं जाता हूं, और मैं बंगाल में चिल्ला लगाया, मैसूर में, कर्नाटक में, और कर्नाटक के बहुत सारे इलाके में चिल्ला लगाया। और मैं तकरीबन 2002 से 2009 तक मैं जमात का काम किया। 7 साल मैंने जमात का काम किया। तो हम्म उसके बाद जहां जहां मैं देखा हूं, वहां वहां फोन करके पूछे तो वो सब हर जगह दो गुटों में बटे। कहीं ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ शुरा वाले हो, कहीं ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ जमात वाले हो, हर जगह दोनों गुट हैं। और हर जगह ये गुनाह से बचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। हर मस्जिद में गीबत। अब बताइए गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, जरा गीबत के बारे में बताइए। हाँ तो वो तो बता रहा है कि बहुत संगीन गुनाह है, अलगीबत व अशद्दु मिन ज़िना, हदीस में भी आया है। तो तो गीबत करना जिना से भी बड़ा गुनाह है, और जिना जी से जी बड़ा जी गुनाह आप मस्जिद में मिंबर पे होने लगे। और मस्जिद के अंदर यहाँ तक के मैंने देखा कि शूरा वालों की जमात आई तो निजामुद्दीन हम्म मरकज वालों ने बोरी बिस्तर जो है फेंक दिया मस्जिद के बाहर। जैसा जी जी बरेलवी लोग मस्जिद से बाहर निकाल के जमात निकाल के धो देते थे, ऐसा ही ये जी लोग भी मस्जिद से बाहर बोरी बिस्तर फेंकने लगे, दौड़ा दौड़ा के मार रहे शूरा वालों को, जी 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 ये निजामुद्दीन वाले। और निजामुद्दीन वालों को तो वहाँ निजामुद्दीन वाले सोए हुए लोगों को मार रहे हैं। और जो जिसको मार रहे हैं वो कह रहे हैं बंगाली जुबान में, मुझे बंगाली आती है, वो कह रहा है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बड़ा जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। इसका मतलब ये है कि बड़ा जिम्मेदार को मारना चाहिए। जी ये बड़ा जिम्मेदार को मारो, मुझे मत मारो। ये कही भाई, अगर जमात के इतने हक काम है तो वो कहना चाहिए भाई हमारे बड़े हक पर है, हम तो उनका हक काम कर रहे हैं। लेकिन जी वो जमात का साथी, वो भी आलिम जैसे ही दिख रहे हैं, मौलवी हैं, जी लेकिन कह रहे हैं कि मुझे मत मारो, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा जमात का साथी हूँ। लेकिन कोई मान नहीं रहा है, मार के मार दिया, जान से मार दिया, 6 आदमी मर गए। जी जी तो ये बहुत अफसोसनाक बात है
तो हजरत मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो मौलाना साद के ऊपर ये बातें हैं, तारिक जमील तो जी। उससे बड़ा संगीन है। तारिक जमील के बारे में आप ये बताएं, आप मौलाना है, तारिक जमील की दाढ़ी काली है, 70 साल उम्र है, जी। दाढ़ी काली करना जायज है? हाँ, नहीं वो तो हाँ, दाढ़ी को जो है काली करना हदीस में बड़ी सख्त ममानत आई है। दाढ़ी काली करना हराम है ना। फिर ये जमात को हक पर हम किस लिहाज से समझे? अभी तक एक मौलाना का, मैं देवबंद के मौलाना को तारिक जमील के इस नुक्ता पर, इस गलती पर तंबीह करते हुए नहीं देखा, एक मौलाना को भी। बहुत सारे देवबंद के मौलाना ने तारिक जमील की गलतियां पकड़े, लेकिन तारिक जमील के बारे में मंजूर मेंगल साहब और जर वली साहब, मुफ्ती जी जर जी वली जी। साहब, मंजूर मेंगल साहब, तारिक जमील की सख्त तनकीद की है, लेकिन आज तक तारिक जमील की इस गलती पर किसी ने भी तंबीह नहीं की। देखिए हजरत, आपको एक बात और बता दूं, आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी है, लेकिन देखिए चाहे कोई भी आलिम हो, अब मैं उसका जो है अदब से एहतराम नाम से लेना चाहिए। हम भी मुनासात की बातों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन नाम उनका मैं भी एहतराम के साथ लेता हूँ। आप भी जो है तारिक जमील साहब से आपको इख्तिलाफ हो सकता है या उनकी कोई बात गलत लग सकती है, लेकिन नाम जो तारिक है जमील एहतराम को से लीजिए। और एक मुफ्ती से मेरी बात हुई, मुफ्ती अब्दुल रब साहब, पंजाब के बहुत बड़े मुफ्ती, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, तो तारिक जमील को उन्होंने कहा जिंदीक, अजनकुस जनादिक। उन्होंने अरबी में तारिक जमील को उन्होंने ये लक़ब दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, और ये देवबंद के फारिग है, मुफ्ती अब्दुल रब कासिमी साहब। वो तो बता रहा हूँ। अव्वलन देखो, मुफ्ती है वो जो है, वो जो बात कह रहे होंगे वो जो है दलाइल से कहेंगे, और वो उनको ये हक है कि वो उस ओहदे पर होंगे, कि इस मर्तबे पर होंगे कि वो किसी को जो है दलाइल से जो है अपना साबित कर दें। लेकिन अच्छा ये बताइए, तारिक जमील ने बयान में ये कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पर बिठाकर मिस्र के बाजारों में घुमाया गया, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं है ये? हाँ वही तो, वो बातें थी उनकी, बुज़ारगों ने भी कहा, मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने और वहाँ के उलमा ने उनको वो सब, और बाद में उन्होंने इसराह की, ये नहीं की, वो बाद में उन्होंने वो बयान नहीं किया। उसके बाद एक बार उसके बाद अगर बयान नहीं किया, एक बार जब गुस्ताखी करे, कोई गुस्ताखी किया, उससे तौबा जरूरी है ना, एलानिया गुनाह का एलानिया तौबा। जब तक तौबा ना करे, मिसाल के तौर पर आप इमाम साहब है, आप आलिम है, आप कोई कबीरा गुनाह करे और मैंने देख लिया और साबित है, गवाह मौजूद है, और कबीरा गुनाह, ऐसा गुनाह किया या गुमराही का काम किया, तो क्या मेरे आपके पीछे नमाज जायज है? पहली बात तो सुनिए, जो उन्होंने जो बात कही थी वो भी रिवायत की बुनियाद पर कही थी, अगरचे वो ज़ईफ थी या इसराइली रिवायत थी। वो उन्होंने जो है बाकायदा उसने तफसीर इब्न कसीर से उन्होंने हवाला दिया उस बात का कि जी देखिए मैंने हदीस पे ये रिवायत पढ़ी थी, इससे मैंने कह दिया। और जो मुकर्रिर होते हैं आमतौर पे वो सही और ज़ईफ और इन चीज़ों का हदीस का इम्तियाज नहीं करते, तो इसलिए करना उन्होंने चाहिए बुनियाद या पे दी नहीं थी। करना चाहिए? उसके बाद उन्होंने, हाँ वो तो कहना, भाई उलमा की बात तो मोतबर होनी चाहिए, लेकिन जो अगर मुकर्रिरीन होते हैं मुकर्रिर है, मेरा सवाल आपसे ये है, मुकर्रिर है तो वो अगर कोई गुमराही बात बयान करे और जो दलील उन्होंने हवाला दिया, दलील दिया, वो दलील बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। पहले तो शरीयत में हमारा ये उसूल है कि अंबिया इकराम मासूम होते हैं, और अल्लाह ताला अंबिया इकराम की इस्मत की अल्लाह हिफाजत फरमाता है, और अंबिया इकराम की ऐसी कोई रुसवाई अंबिया इकराम के जात से सादिर नहीं होते। अंबिया इकराम को अल्लाह ताला इतना रुसवा नहीं करता। अंबिया इकराम मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। इसी तरह बहुत सारे जमात के साथी भी बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे लोग गंदगी करते थे। एक जमात के मैं बयान सुनाई दी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को लोग जो है गंदगी करके गंदगी का ढेर बना के रखा था। बाद में उस गंदगी को साफ करने के लिए एक बीमारी पैदा हुई। ये भी इस्राएली रिवायत है। बाद में एक मस्जिद में बयान करने पर मैंने बहुत तनकीद किया, जमात वालों को रोका। उसके बाद वो जमात वाले जी, मैंने खुद जो है कई लोगों को टोका इस वाक़े को लेकर के, उन्होंने बाद में उसको बंद कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी जगह जमात वालों बयान करते थे, और मैंने बहुत सा एक दो जगह पे मैंने जमात वालों को तनकीद किया। मेरे साथ झगड़े भी हुए, जमात के साथी का ही मेरे साथ झगड़ा हुआ जब मैं तबलीग जमात में था। पहले मैं वही तो कहता हूँ, मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैंने जो बात कहो उसको जो है सबूत पेश करो, उसका जो बात तुम पेश करो, ये नहीं कि सुना हुआ फला सुना हुआ।
آپ جو بھی بات پیش کرو گے اس کا جو ہے حدیث ہونی چاہیے تمہارے پاس، یا کتاب میں تم نے پڑھی ہو، یا جو ہے اس کا ثبوت ہو. ایسے نہیں کہ جی ہم نے کہیں سنی سنائی اس سے فلاں سے سن کے بیان کر دیا. جی اب یہ جماعت میں آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی جھگڑا ہوا تو جماعت کے لوگ ذرا چوکنا ہوئے. اس سے پہلے نظام الدین کے اوپر دیوبند کی بھی نظر نہیں تھی اور سارے دیوبندی ان کی ہر منمانی پر سپورٹ کر رہے تھے. اور میں آپ کو خلاصہ کرتا ہوں، میں اب دیوبندی نہیں ہوں. میں 2009 تک میں دیوبندی تھا اور تبلیغ جماعت کے ساتھی تھا. 2009 سے میں بریلوی ہوں. آج سے 15 سال ہو رہا ہے میں بریلوی ہوں. لیکن دیوبند کے اندر میں نے دیکھا دیوبندی تبلیغ جماعت کی ہر منمانی پر، یہ جو پاک کے دیوبندی تبلیغ جماعت والے دیوبندیوں کو تبلیغ جماعت والوں نے کھل کر سپورٹ کیا اور دیوبند والوں نے تبلیغ جماعت کا کھل کر سپورٹ کیا. اور جس وجہ سے یہ تبلیغ جماعت آستین کے سانپ بن کر آپ ہر علماء دیوبند پریشان ہے. ایک مفتی سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغ والے آج علماء پر سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں. ابھی آپ سمجھیے، مثال کے طور پر آپ ایک مسجد کے امام ہیں، وہاں آدھے شورا والے ہیں، آدھے نظام الدین مرکز والے ہیں. آپ شورا والے امام کو یہ چاہتا ہے کہ امام ہمارا ساتھ دے، اور نظام الدین والے یہ چاہتا ہے کہ امام ہمارا ساتھ دے. تو امام بیچارے بیچ میں پیس رہے ہیں. نظام الدین والے شورا والے منمانی کر رہے ہیں، امام دبے ہوئے ہیں، امام پریشان ہے، مظلوم ہے. اور میں نے کہا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ علماء یہ عوام کو کھلی چھوٹ دے رکھا تھا. میری بات سنیے. دیکھیے، دیوبندی ہونے کا مطلب ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ آدمی تبلیغی جماعت والا بھی ہے، وہ سمجھے نا. یہ آپ جو ہے، ہم بھی جو ہے دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں اور علماء دیوبند سے جو ہے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم جو ہے تبلیغی جماعت سے جو ہے ان کی ہر اکثر باتوں پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں. وہ دیوبندی نہیں بلکہ جو بھی اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں اپنے ساتھیوں میں، یا اسی طریقے سے اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو. کوئی بھی اب دیوبندی اگر ہے کوئی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جماعت بھی ہو یا جماعت میں جانے والا بھی ہو، سمجھے نہیں. خود دارالعلوم دیوبند نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور کئی فتاوی صادر کیے ہیں کہ ان کی جو غلط باتیں تھیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے مولانا صاحب کے بیان پہ دارالعلوم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کے بیان سننا صحیح نہیں ہے. تو آپ یہ کسی کر رہے ہو کہ ان کو سپورٹ کیا ہے، جب تک جو ہے علماء سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء دیوبند نے سپورٹ کیا ان کو. میں دکھاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں. میری بات سنیے، علماء دیوبند سپورٹ نہیں کیا بلکہ علماء دیوبند نے ہی تبلیغی جماعت بنائی ہے، سمجھے نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، جنہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے. جی وہ تو میں جانتا ہوں علماء دیوبند کو. اور شروع میں سپورٹ کی بات نہیں کری. سپورٹ کیا تبلیغی جماعت نکلی ہی نہیں شاید. شروع میں دیوبندی بہت کم تھے، تبلیغ کی وجہ سے ساری دنیا میں دیوبندیت پھیلی. تبلیغ کی وجہ سے یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ تبلیغ جماعت کے ذریعے سے ہی دیوبندیت پھیلی. آج جتنے بھی اکثر دیوبندی مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، عالم ہونے والے بچے ہیں، ان کے ماں باپ جماعت میں جانے کی وجہ سے، تبلیغ جماعت میں جانے کی وجہ سے ان کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، اور وہ دارالعلوم دیوبند مدرسے میں عالم حافظ بنائے اپنے بچوں کو. اکثر علماء کے ماں باپ بھی. ہاں تو میں بتا رہا ہوں، اگر پھیلی بھی ہے تو اس سے دقت کیا ہے؟ اس سے کوئی غلط بات تھوڑی ہے. تو یہ دقت اس بات کی ہے، میں جو کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے تبلیغ جماعت کی ہر منمانی پر خاموشی اختیار کی اور خاموش تائید کیا. اس کی وجہ اس کا میں ثبوت یہ دے رہا ہوں. آپ مجھ سے میں آپ کو کتابیں بھیجوں گا جس میں خود علماء دیوبند نے کتابیں لکھی ہیں ان کی جو غلط باتوں کے غلط بیانات کے اوپر. خود جو ہے جب تک ان کے علماء تھے، جیسے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. ان کا سلسلہ رہا. جب آپ چوتھے نمبر پہ جب یہ آئے مولانا صاحب، ان کے جب بیانات غلط ہونے لگے تو دارالعلوم نے اس پہ ایکشن لیا. اچھا سنیے، اب بات یہ ہے، مولانا سعد صاحب اور مولانا یہ شورا والوں کے یہ سب کا اتفاقی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ عالم ہونے کے بعد ہر عالم کو سال لگانا ضروری ہے، 1 سال جماعت میں جانا.
ضروری ہے۔ ہاں تو اب میں بتا رہا ہوں یہ مولانا جماعت والوں کا ہوگا ان کا، لیکن علماء دیوبند کا نظریہ ہے یہ نہیں بتا بلا۔ تو علماء دیوبند نے اس سے پہلے یہ 4-5 دن پہلے علماء دیوبند کا نیا فتویٰ آیا ہے کہ اب سال لگانا کوئی ضروری نہیں ہے اب نہیں آیا، عالم میں کو پڑھ رہا ہوں، لیے۔ میں بتا رہا ہوں، میں 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھ چکا ہوں۔ ہمارے استاد اس وقت کہتے تھے، مفتی سعید صاحب پالنپوری جنہوں نے ہمیں بخاری پڑھائی، وہ کہتے تھے کہ بھائی سال میں جس کو اگر پڑھانا ہے یا دین کی خدمت کرنی ہے وہ ڈائریکٹ جا کر کے فارغ ہو کر کے دین کی خدمت کرے، مدرسے میں پڑھائے، جماعت میں مت لگو، جماعت میں مت جانا۔ ہاں اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ فارغ ہے، پڑھنے کے بعد وہ کچھ نہیں کرنا، تو لگانا چاہے لگا لے، چیلا لگائے، 4 مہینے لگائے، کچھ لگائے، تو وہ انہوں نے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو لازم کرنا یا اس کو جو ہے اس طرح کی بات تھی نہیں کہ لازم والی بات، بلکہ اب بھی کہتے ہیں اور شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں نے جماعت سے، معتبر جماعت کے مبلغین سے، معتبر عالم سے میں نے سنا، اور یہ مولانا الیاس صاحب کی کتاب میں میں نے یہ واقعہ پڑھ کے سنایا انہوں نے، کہ پہلے کرامت، پہلے فرد واحد کی کرامت ہوتی تھی جماعت کا کام شروع ہونے سے پہلے۔ مولانا الیاس صاحب جماعت کا کام شروع کرنے سے پہلے کرامتیں ہوتی تھی ولیوں کی، جیسا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ہیں، کرامتیں دیکھ کر ہزاروں کو کلمہ پڑھائے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ اکابرین، ان کے بڑے بڑے کرامتیں ہیں، لیکن جماعت کے شکل میں یہ تبلیغ دین کی تبلیغ کے جو جماعت نکلی، اب جو ہے کرامت جماعت کی ہوگی، کسی فرد واحد کی کرامت نہیں ہوگی۔ تو میں نے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ کسی آدمی نے کہی ہوگی یا کسی نے کہی ہوگی، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اور مفہوم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مفتی سعید صاحب نے مجھے جو ہے سعید احمد پالنپوری صاحب کا یہ بیان ہے، انہوں نے یہ کہا، میں بتا رہا ہوں، حدیث بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اوپر ایسا آدمی بھیجتا ہے جو دین کا تجدید کرتا ہے، جس کو مجدد کہتے ہیں، مجدد الفسانی ہے، ان کو مجدد کہا جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے بات کہی کہ مجدد جو ہے ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، مجدد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا کہ مجدد جو ہے ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجدد جو ہے یہ ضروری نہیں کوئی فرد ہی ہو، مجدد ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجدد جو ہے ایک فرد بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر تجدید کر رہا ہے دینی اعتبار سے مجدد اگر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکز ہے، مطلب دارالعلوم دیوبند ہے، علماء دیوبند ہے، وہ پوری جماعت علماء دیوبند کی پوری جماعت کو اگر مجدد کہا جائے تو اس میں اعتراض نہیں ہوگا حدیث کو لے کر کے کہ ایک شخص ہوگا ہے، پوری علماء کی پوری جماعت مجدد ہو سکتی ہے۔ پوری جماعت کو مجدد ہے، یہ تو حدیث میں تو فرد واحد کا ہی ہے، ان اللہ یبعث، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سنیے، ان اللہ یبعث فی کل رأس 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ہاں تو میں یجدد عموم ہے، عام ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ ایک شخص کو بھیجے گا، ہے نا، یہ جب شخص واحد کا ہی بات ہو رہی ہے، من یجدد، یجدد، جدد یجدد جو ہے صیغہ ہے نا، صیغہ واحد ہے، واحد صیغہ واحد ہے، یجدد جمع ہوتا تو ایک جماعت پر فٹ کر سکتے تھے۔ میری بات سنیے، ہم میں یجدد کی ضمیر لوٹ رہی ہے من اسم موصول کی طرف، تو میں بتا رہا ہوں من اسم موصول جو ہے واحد ہے، اور اس لیے اس کی وجہ سے من یجدد واحد آ رہا ہے، لیکن من کے اندر عموم ہے نا، من اسم موصول کیا ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، میں اسم موصول کو آپ خاص کیسے کر سکتے ہو بغیر دلیل کے؟ دلیل یہ ہے اسلاف 1400 سال سے کسی بھی اس حدیث کا مفہوم محدثین نے کہیں بھی نہیں سمجھا کہ ایک جماعت مجدد ہوں گے یا دیوبند مدرسہ ہی مجدد ہے، یہی تو بہت بالکل نیا مفہوم، نیا دین جو آپ بنا رہے ہیں آپ لوگ، اسی وجہ سے ہم دیوبندیت سے نالا ہے کہ دیوبندی نئے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، دین نیا بنا رہے ہیں، مجدد کا کام۔ آپ کو اچھی لگے مانو، نہیں مانو تو آپ چاہے بریلوی بنو چاہے عیسائی بنو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، من کے اندر عموم ہے نا، من کیا ہے من اسم موصول ہے نا، ہاں اسم موصول ہوتا ہے نا، جانتے ہو عربی میں اسم موصول کو؟ ہاں جانتا ہوں، بولیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی تحقیق کرے تو جو علوم ہے، شرعی علوم ہے، دینی علوم ہے، جن کو جو بنیاد ہوتے ہیں ان سے واقف ضروری ہے۔ من جو ہے اسم موصول ہے، اور اسماء موصول، الذی اسم موصول ہے، ما اسم موصول ہے، من اسم موصول ہے
है ना, अलिफ लाम भी इसम मौसूल की शक्ल में आता है, और हाँ इसम फाइल के ऊपर और इसम मफूल के ऊपर जो अलिफ लाम होता है वो भी इसम मौसूल की शक्ल में होता है, समझे नहीं? जी। इस वजह से जो है कहते हैं ना, जैसे इसम मफूल के ऊपर कोई आया तो उसका तर्जुमा तो वो शख्स है जिसका ऊपर किया गया फेल। जो अगली तफसीर अरबी की मैं बता रहा हूँ कि मन इसम मौसूल के अंदर हो या अल्लज़ी इसम मौसूल हो या मा इसम मौसूल हो, इसके जब हाँ आता है ना कि जैसे खलक माफी समावाती वल अर्द में, देखो आगे ज़हन में है, खलक अल्लाहु माफी समावाती वल अर्द, अल्लाह ताला ने हर उस चीज को पैदा किया जो जमीन में और आसमान में है। ये नहीं कि हर एक चीज को पैदा किया, है ना, हाँ समझ रहे हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझो या समझो, वो आपकी बात है। मा इसम मौसूल आया, इसम मौसूल लेकर के आए, और मा इसम मौसूल बजाय तो वाहिद आ रहा है, खलक का लफ्ज आ रहा है ना, कि जो है खलक़ल्लाहु मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ने हर उस चीज को पैदा किया है जो जमीन और आसमान में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज को पैदा किया जो आसमान और जमीन के दरमियान है। तो ऐसी मन इसम मौसूल आ रहा है, तो ये आप जो है इसमें खलते मबहस कर रहे हैं। आप देखिए बता रहे हैं कि अल्लाह खालिक तो अल्लाह है ना, अरे मेरी बात सुनिए, अल्लाह वाहिद है ना, तो वाहिद का सिगा आया है। आप ये बताइए, जो 1400 साल से किसी मुहद्दिसिन ने किसी फर्द वाहिद के बजाय पूरी जमात को मुजद्दिद बनाया? हाँ, तो हमारे बता रहा हूँ, शेख हदीस ने बताया, और उन्होंने जो है हवाले दिए, मैं आपको जो है उसकी जो हदीस शरीफ बताई उसका किसी एक इदारे को मुजद्दिद बना रहे हैं आप, पूरे इदारे को। अरे मैं उमूम से दलील तो दे रहा हूँ आपको, भाई मेरी बात तो समझिए, आप समझने के लिए। हाँ समझाइए। हर दर्मी करोगे तो उसकी कोई दलील थोड़ी। नहीं, हर दर्मी नहीं कर रहा हूँ मैं, हर दर्मी नहीं कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। मन जो है कुरान करीम में और भी जगह मिसाल में दिखा दूंगा, कुरान खोलूंगा अगर, तो मन इसम मौसूल उसमें जो है इस उमूम के लिए आता है, मन हो, माँ हो, अल्लज़ी इसम मौसूल हो, है ना। तो माँ जो है, मैं खलाका पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, खलाका तो है अल्लाह, उसका फाइल वाहिद ही है। माँ पैदा, खलक अल्लाह पैदा किया अल्लाह ने, माँ फिस समावात का क्या तर्जुमा करोगे आप बताइए? माँ फिस समावाती, बल्कि कुरान करीम में तो ये भी आया, मन फिस समावाती भी आया, मन फिस समावाती वल अर्द भी आया है। मन खलकत, आपने मन खलकत समावाती से आपने मिसाल दिया। ये मन जो है ना, ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह की ये है, इशारा अल्लाह की तरफ है। अरे मन से नहीं दे रहा हूँ मैं, खलक अल्लाहु मा फिस समावाती वल अर्द, समझे? तो ये माँ तो ये है नहीं, मन मैं बता रहा हूँ, कुरान में जो है माफी समावात एक जगह थोड़ी आया, मनफी समावाती वल अर्द भी आया, जो भी आया है। तो यहाँ से ये वो मिसाल यहाँ फिट नहीं हो रही है, आप जो फिट कर रहे हैं। मैं सही तरीके से समझा रहा हूँ ना, आपको समझोगे जब तो फिट होगी। नहीं समझाइए आप। खलक अल्लाहु मन फिस समावाती वल अर्द, अरबी दे रहे हो ना, अरबी से एतबार से खलक पैदा किया अल्लाह ने किसको पैदा किया? आप इसका तर्जुमा करिए, मन फिस समावाती वल अर्द का, जो कुछ जमीन आसमान में है। हाँ, तो जो कुछ में एक चीज पैदा की है, सारी चीजें पैदा की, जमीन आसमान में एक चीज तो पैदा करने वाला वाहिद है ना, पैदा करने वाले की तरफ ये राजे है। पैदा करने वाले के ऊपर बात हो रही है, मन के ऊपर बात हो रही है। मन इसम मौसूल ने हर उस चीज को पैदा किया जो जमीन में है, जो आसमान में है। हाँ, तो ये हर उसको, हाँ, तो यहाँ पर हर उसको बात बताए, हर लफ्ज ला रहे हैं ना आप जब हर लफ्ज ला रहे हैं, हर उसको पैदा किया, तो इसी तरह यहाँ पर जो है ना, इन्नल्लाह यबअसु फी कुल्ली रअसी मिआति सनातिन मन युजद्दिदु लहा, मन युजद्दिदु, जो तजदीद करेगा, कौन तजदीद करेगा? तो जो मजमुआ तजदीद करेंगे, जो जमात तजदीद करेंगे, ऐसा नहीं है। हदीस को अपनी तरफ से हदीस को अपनी तरफ से तशरीह कर रहे हैं, हदीस का मफहूम अपनी तरफ से समझ रहे हैं। इसी वजह से दीन के अंदर तफरीका हो रहा है, हर कोई अपने मन की मफहूम बयान कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनो ना तसल्ली से, आप सुनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हो आपके पास कोई दलील नहीं, मैं अपनी बात दलील से अरबी कवायद से साबित कर रहा हूँ। अब आप हर दर में दिखाओगे तो हमें फिर बहस करने से साबित ही नहीं हुई ये बात, कवायद से ये बात साबित ही नहीं हुई। और बात ये है, उलमाए देवबंद अपनी जमात को फैलाने के लिए, सुनिए, अपनी जमात को फैलाने के लिए, सुनिए मौलाना साहब बात सुनिए। हिंदू बनो, कोई हमें तो कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदू बनो, ईसाई बनो, सिख बनो, हिंदू तो उलमाए देवबंद है, उलमाए देवबंद हिंदू बने। हम नए दिन पे हम नहीं है, हम पुराने दिन पर कायम है। उलमाए देवबंद ने, सारे मुसलमान कौन थे? सारे मुसलमान बरेलवी थे। उलमाए देवबंद ने नया दिन इजाद किया।
मैं समझ गया तेरे पेट में क्या मरोड़ है, तू खबीस तेरे है, तू आप तेरे आदमी से तेरे से तेरी बात कर लगी। रहे हैं आप। देखिए आप जाइए, आप यही उलमाए देवबंद यही बात अखलाकी दिखाते हैं, जब दलील नहीं दे पाते, जब हार जाते हैं तब बात अखलाकी करते हैं। मौलाना साहब आप तो बहुत इल्मी फेंकी भाग बगार रहे थे, गया। लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। जो आप खुद पहले इकरार किए कि सारे देवबंदियत बढ़ाने के लिए तबलीग जमात ने रोल अदा किया, और तबलीग जमात वालों को मनमानी छोड़ दिया था देवबंद वाले, और तबलीग जमात वाले ही आज देवबंद वालों के लिए गले की हड्डी बन गई। हर जगह रुसवाई हो रही तबलीग जमात की वजह से। ये पूरे जाहिलों की जमात है। अब फोन काट के भाग रहा है, भाग गया मौलवी, फोन काट के भागा। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई बोल। भाग गया क्या मौलवी साहब? हाँ बोल, क्या बात थी? नहीं आप क्यों, आप जो बदतमीजी बद अखलाकी कर रहे मेरी हैं। बात सुन, जब तक मैं तुझे तू बात सही से कर रहा था, मैं तुझे अदब से बात कर रहा था। नहीं मैं क्या अब करूं, रही बात उलमा तुझे देवबंद उलमा ने को नया बुरा दिन जाएगा, इजाद किया। समझे ये नहीं? बोलना आप जो हिंदू बना रहे बरेलवी को, तो देवबंदी हिंदू है तो वो मैं साबित कर दिया। देवबंदी तो क्या है, रामकृष्ण को नबी तक कह दिया। आपके लोग, आपके उलमा भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और आप दूसरे को हिंदू कह रहे हैं। मौलाना साहब थोड़ा तहकीक करो। उलमा देवबंद की जो कुफरिया अकीदा है, उस बुनियाद पे उलमा देवबंद काफिर है, क्योंकि उनके अकायद कुफरिया है, उनके अकायद कुफरिया है, गुस्ताखाना है। एक भी इबारत का आप जवाब नहीं दे सकते। मैं तो तबलीग जमात वालों पर बात कर रहा था। ये तबलीग जमात वालों को सिर्फ देवबंदियत बढ़ाने के लिए खुली छूट दे दी थी। ये हर तरह से मनमानी करते थे, जाहिल हाँ आवाम भाई। को हेलो जैसा चाहे इस्तेमाल करते थे हेलो, उलमा देवबंद। आज गले की हड्डी बन गई तुम्हारी तबलीग जमात। बोल भाई। तबलीग हाँ जमात बोलो गले की कौन? हड्डी बन गई आपकी। अब मैं एक अगर उलमा देवबंद जो हिंदू है उसकी मैं एक दलील हाँ, देता हूँ आपको। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन भाई, मेरी बात हाँ सुन। मैं बता रहा हूँ, तमीज से बात कर, समझे? कोई आलिम हो, नहीं उलमा तमीजी देवबंद हो, आप हमने कह के कभी बात बरेलवी कीजिए। के मैं बारे में उलमा कोई इस बात देवबंद, नहीं, आपको भी मैं इज्जत समझे? से बात कर रहा हूँ, फिर मुझे सिर्फ एतराज उनके इबारत, उनके हमारे सारे उलमा गुस्ताखाना का इबारत पर नाम है। एहतराम से लिया जाएगा, चाहे मौलाना साद हो या मौलाना तारिक जमील साहब हो, हमें उनसे अच्छा दलाइल तो में इख्तिलाफ हो सकता है। बाकी तारिक तू जमील हिंदू हो, साहब कुछ ने, बने, कुछ बने, सिख बन, तू चाहे जो कुछ भी इख्तियार कर, हमें कुछ लेना देना नहीं। जो बात करनी दलील से कर, मेरे पास आकर के। अब अच्छा जो बात करनी व्हाट्सएप पर कर, मुझसे मैसेज में, समझे? अच्छा मैं सुनिए, अपनी जबान खराब नहीं व्हाट्सएप करूंगा पे तो तुझ आप जैसे कमीनों के साथ में। सिर्फ फालतू कमेंट करोगे, फालतू पोस्टरबाजी करोगे। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे बात का जवाब दीजिए। कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। आप भाग गए तो भी बात मुकम्मल करूंगा। मेरे दोस्त लाइन पे हैं, और आप कॉल काट के भागोगे तो भी हमारी बात मुकम्मल होगी। समझे मौलाना साहब? आप अपने इल्मी दलाइल, आपकी इल्मी सलाहियत अच्छी है, आप इल्मी दलाइल से जवाब दीजिए। मैं एक किताब का इबारत भेज रहा हूँ जिसमें अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद गुस्ताखी की है। उसका आप जवाब दीजिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ चलो उलमा देवबंद भी हक पर है। लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे सकते, ता क़यामत नहीं दे सकते। अशरफ अली थानवी ने भी गुस्ताखी की, रशीद अहमद गंगोही ने भी गुस्ताखी की, कासिम नानूतवी ने, खलील अहमद अम्बेठवी ने, हुसैन अहमद मदनी ने, हर देवबंदी अकाबिर ने गुस्ताखी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में। यहाँ तक कि अल्लाह के शान में भी गुस्ताखी की। किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये फतावाए रशीदिया में है, और फतावाए रशीदिया में भी है अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीन कातिया में भी है अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीन कातिया पेज नंबर 10, उसमें साफ लिखा हुआ है झूठ बोलना अल्लाह के सिफात में दाखिल है। माज़ अल्लाह के सिफात में दाखिल है। हाँ मौलाना साहब? भाग गया जाहिल। भाग गया, फिर लो लाइन शुरू पे। में तो इतना बढ़िया बात किया, फिर गाली गलौज में आने लगा। नहीं वो जिन जाग जाता है ना, बात करते करते। फिर से लो लाइन पे उसको। भाग जा, ठीक नहीं रहा है, भाग जा रहा है बार बार। नहीं फिर लो लाइन पे, लाइन पे लो। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे,
تحشر نہیں اٹھایا چشمے نور کے اٹھایا نہیں. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اچھا اٹھایا نہیں. نہیں دوسرا نمبر دیجیے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب جتنی بات ہوئی اتنا کافی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.